हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का तारीख है 6 फरवरी। तो आज मेरी गुड़िया को पूरा 1 महीना हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का। तो मतलब इस टाइम तक मेरी गुड़िया दुनिया में आ चुकी थी। तो आज जो है वो पहला जन्मदिन है इनका, मतलब जो पहला 1 मंथ वाला होता है वो है। तो अभी सूरज गए हैं थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा फ्रूट्स लेने, अनार वगैरह जैसे लेने। तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह करेंगे गुड़िया का। लेकिन अभी फ़िलहाल में ये दूध पी के सो गई हैं और काफ़ी देर से जागी हुई थी। लेकिन मेरी मसाज वाली दीदी आई हुई थी, तो मेरी मसाज चल रही थी। सुबह में गुड़िया की होती है, शाम में मेरी होती है। तो अभी वो 4 बजे की आई हुई थी, तो अभी वो गई हैं, काम वाम भी करके गई हैं घर का। तो जो मेरी हाउस हेल्प है वही मेरी मसाज भी कर देती हैं, वो चली गई हैं। और इसको, गुड़िया को मैंने दूध पिलाया था कि ये जगी रहेगी, दूध पी के खेलेगी। लेकिन इसको मैं डकार दिला रही थी और डकार दिलाते दिलाते ये मैडम सो गई हैं। तो अभी थोड़ी देर में जब उठेंगी तब हम फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे। और अभी फ़िलहाल में जुगाड़ ढूंढेंगे, क्योंकि हमने ना प्लेन जो बेडशीट होती है ना, वो मेरे को ऑर्डर करनी थी। वो मेरे दिमाग से निकल गया और वो ऑर्डर हुई नहीं, जिसकी वजह से अब प्लेन बेडशीट नहीं है कोई। लेकिन गद्दे का कवर है मेरे पास, और वो मैंने इत्तेफाक से कल ही धोया था गद्दे का उतार के। तो ग्रे कलर का है वो, और उसका बैक जो है वो वाइट कलर का है। और इस तरीके से हम कुछ जुगाड़ लगा के फ़ोटोशूट अभी करेंगे फ़िलहाल वाला, क्योंकि 1 मंथ वाला है तो कुछ भी बिछा सकते हैं। बस ये है कि प्लेन चाहिए, मतलब बैकग्राउंड जो होता है वो प्लेन होता है तो ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। तो कलर भी अच्छा ही है, ग्रे कलर है। तो वो करेंगे अभी फ़ोटोशूट हम लोग। गुड़िया के कपड़े जो है वो मैं नए ले आई थी, एक जोड़ा मम्मी ने दे दिया और एक जोड़ा मैं खुद भी लाई थी। तो 2 जोड़ों में इसके फ़ोटोशूट करेंगे। और ये इनके फर्स्ट खिलौने हैं, मतलब वो झुनझुने टाइप के खिलौने होते हैं ना जो, वो हैं। और एक टैडी है छोटा सा, लेकिन ये दोनों से डरती है, दोनों को ही नहीं छू रही। तो अभी आ गया था सूरज का फ़ोन। वो फ्रूट्स लेने गए हैं ना, तो वो पपीता पूछ रहे थे कि लाना है कि नहीं लाना। तो अभी रखा है तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे गुड़िया अभी मेरी सो रही है। इसको उठाएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि जब हम सेटअप पूरा लगा लेंगे ना तब इसको उठाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। कपड़े चेंज करने हैं इसके। फ़िलहाल में मौसम जो है आज वो थोड़ा सा गर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, धूप तेज़ थी आज। तो अभी फ़िलहाल में उसको बर्फ़ दिलाते दिलाते ही मैडम ऐसे करके सो गई है मेरे ऊपर ही। आजकल ये ऐसे ही सोती है, मतलब आजकल मेरा सीन ऐसा है, मेरे को इसको गोदी में लिए लिए ही कब सुबह से शाम और रात से सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो ये आजकल ऐसे ही सोती है और ज़्यादातर मेरे पास ही रहती है, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं है। कल ये गई थी मेरी मम्मी के घर पे दूसरी बार, मतलब सेकंड टाइम गई थी। तो पहले बार तो मैं गई थी साथ में, पहली बार मतलब जैसे जाते हैं तो मैं साथ में ही गई थी। लेकिन सुबह गए थे हम लोग, शाम तक वापस आ गए थे। लेकिन कल ये मम्मी और पापा के साथ चली गई थी। ऐसे ही पापा आए थे इसको लेने, तो मिलने आए थे। तो इसको एक्साइटमेंट होता है कि भाई वहाँ जाना है, बहुत खुश होती है उन वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं उठाने वाले, खेलने वाले, मतलब मज़ा आता है इसको। तो ये वहाँ चली गई थी, सुबह चली गई थी। इसका बैग वैग मैंने पैक करके भेज दिया था, और मुझे वैसे भी थोड़ा सा बैंक वगैरह का कुछ काम था, तो मेरे को और सूरज को वहाँ जाना था। और अभी फ़िलहाल में ठंड की वजह से मैं इसको लेके पूरे में घूमना नहीं सही समझती। तो क्योंकि ऐसा होता है ना, बच्चे को ठंड लग जाती है तो दिक्कत होती है। तो मम्मी पापा इसको घर ले गए थे और हम दोनों बैंक चले गए थे। तो वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ काम भी था हमें, और ज्वेलर्स के पास जाना था, कुछ काम थे मतलब छोटे मोटे। वो सब चीज़ें हमने की 1-2 घंटे में। उसके बाद हम भी घर गए थे। फिर वहाँ थोड़ा बैठे और इन्जॉय किया कुछ कुछ खाया पिया। उसके बाद हम इसके साथ, इसको लेकर घर आ गए थे। अब जब घर आ गए तो अब वो लोग उदास हो गए हैं कि सुबह से आई हुई थी और अब चली गई है, तो उनका मन उदास हो गया। तो आज फिर से पापा कह रहे थे मैं ले जाता हूँ इसको, लेकिन रोज़ रोज़ जाएगी तो फिर आदत ख़राब हो जाएगी इसकी भी और मेरी भी। क्योंकि ऐसा है ना कि अब इसके बिना मेरा भी मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो इसके चक्कर में मैं भी वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो ऐसा रहता है कि इसको रोज़ रोज़ ले जाएंगे, अभी छोटी है ना, तो फिर आदत पड़ जाएगी, फिर ये यहाँ पर टिकेगी नहीं।
और वैसे भी रोज़ रोज़ जाना ठंड में दिक्कत वाली चीज़ है, तो कभी कभी जाएगी तो ठीक रहेगा। तो बाकी तो जब मन करेगा तब चले जाएंगे, जब मन करेगा वापस आ जाएंगे, है ना। वो घर भी अपना, ये घर भी अपना, है ना। तो अभी फ़िलहाल में ये मैडम सो रही हैं और अभी हम फ़ोटोशूट करेंगे, तो आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे क्या करेंगे। बाकी फेस रिवील का सोच रहे हैं कि कब करें, आप लोग बताना कि कैसा ठीक रहेगा। बाकी हम लोग भी देखते हैं कि कैसा क्या होता है। अभी कुछ सोचा ही नहीं है हमने कि फेस रिवील का क्या करना है, तो देखते हैं जो भी होता है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, सूरज घर आ जाए सामान लेके, फिर पूरी तैयारी करेंगे। आता तो हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत लोगों के वीडियोस देख के और गूगल से फ़ोटो वगैरह देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया है कि इस तरीके से करते हैं फ़ोटोशूट, ताकि यादगार रहे, है ना। आजकल तो ये सब होता है, हमारे टाइम पे जब हम हुए थे तब तो ऐसा कुछ था भी नहीं कि ऐसा कुछ होता हो, लेकिन अब जो बच्चे होते हैं उनका तो ऐसा फ़ोटोशूट, वीडियो वगैरह, रील वगैरह बनती हैं, तो बनाएंगे हम लोग भी, है ना। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग क्या पापड़ बेलते हैं। और अब कोशिश करूँगी कि रोज़ डेली वीडियो डालूँ, मज़ा आएगा आप लोगों को भी, मुझे भी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया था। उस दिन कुछ भी फ़ोटो वोटो कुछ नहीं खींची, क्योंकि ये उठी ही नहीं थी। उसके बाद सूरज की शिफ्ट स्टार्ट हो गई, तो ये रात को उठी थी 10 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास। तो उसके बाद हमने फ़ोटो खींची भी नहीं, क्योंकि रात हो गई थी और उनकी शिफ्ट थी। तो मेरे अकेले के बस का है नहीं कि मैं अकेले फ़ोटो भी खींच लूँ, सेटअप भी लगा लूँ और गुड़िया भी संभाल लूँ, और इसके सामने जोकरपंती करके ही हमें मतलब फ़ोटोज़ खींचनी पड़ती। तो ये उठी नहीं, तो फिर हमने उस प्लान को स्किप कर दिया। अब हम बीच में एक दिन देखेंगे, कल परसों तरसों, जब भी थोड़ा इसका मूड अच्छा होगा और हम फ्री होंगे तो हम फ़ोटोज़ खींच लेंगे। एक दिन ऊपर नीचे सब चलता है ना। तो पहली बार है तो हो सकता है ऊपर नीचे चल जाए। तो अभी फ़िलहाल में मैं यहाँ पे इसको सुला रही थी। आज भी दिन का समय हो चुका है, तो रात में फिर हम सो गए थे। फिर आज सुबह उठे, नहाए धोए और गुड़िया की मालिश वगैरह हुई, नहाने का काम किया। वो सब करने के बाद मैंने इसको सुलाया, लेकिन ये फिर नहीं सोई। तो जब मैंने इसको सुलाया तो ये उठ गई फिर से दोबारा से। तो अब मैं यहाँ पे इसको फिर से कोशिश में लगी हूँ कि ये सो जाए, सो जाए। पता नहीं अब कितनी देर में सोएगी। तो जब भी सोएगी तब सोएगी, लेकिन ये है कि आजकल दिन में भी मतलब उठती है ये सुबह के समय, और दोपहर तक उठती है, और रात में भी मतलब जागी रहती है। एक एक दो दो घंटे में उठ जाती है। तो इस तरीके से चल रहा है। अभी इसकी नींद अच्छी नहीं तरीके से हुई नहीं है कि या तो दिन में सोए या तो रात में सोए, दोनों टाइम ऊपर नीचे करती रहती है। तो अभी छोटी है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसका सिस्टम सही हो नहीं पा रहा। धीरे धीरे सब सीख जाएगी तो आ जाएगा इसको भी कि दिन रात का फ़र्क समझ में आएगा, तो सब कुछ सीख जाएगी। तो आप लोग बताना कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो आजकल इसको सुलाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब अगर ये दूध भी पीती है तो 1 डेढ़ घंटा आपका दूध और डायपर वगैरह चेंज करने में, कपड़े चेंज करने में और इसको थोड़ा खिलाने में, बर्फ दिलाने में लग जाता है। तो जब भी ये उठती है सो के, तो 1 से डेढ़ घंटा 2 घंटे मेरे ऐसे ही जाते हैं इसके साथ मस्ती मारते, इसके काम निपटाते हुए, और उसके बाद ये सोती है। तो यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल में इसको सुलाने की कोशिश में लगी हूँ। मर्ज़ी होती है मैडम की कि कभी सो जाती है, कभी नहीं सोती है, कभी बहुत ज़्यादा खेलती है, कभी नहीं खेलती है, कभी बिना टाइम के ही सो जाती है, तो रात में फिर जागी रहती है, और इसके साथ मुझे भी बैठना पड़ता है। सो गाइस, कल के बाद मैं अब कैमरा पकड़ रही हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और इससे पहले मैंने दिखाया आपको कि मैं कैसे अपनी गुड़िया को सुलाती हूँ। मतलब ये अभी बाहर गई थी हमारे साथ, कुछ काम था, तो आज है सैटरडे तो बाहर गए थे हम लोग। और आजकल देखो कपड़े कौन से कलर के, रबड़ बैंड कौन से कलर का, मतलब ऐसा कुछ चल रहा है। और अभी जैकेट पहनी हुई थी मैंने इसके ऊपर, लेकिन घर पे आके ना हीटर चला के गर्मी हो गई है, तो रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, तो हीटर तो चलाना पड़ेगा। तो वो चलाया तो गर्मी लग रही थी, तो मैंने उतार दिया। फिर गर्म सूट है ये वाला भी। तो गुड़िया जो है वो सो गई है। अब मैं इसको यहाँ इसके ब्लैंकेट में सुलाऊंगी। ये मेरी अभी झोली में है तो अभी इसको नीचे उतारते हैं। और मैं गई थी आधार कार्ड बनवाने,
इनका मतलब गुड़िया का। पर आज सैटरडे की वजह से हाफ डे में वो आधार कार्ड सेंटर वाले जो होते हैं लोग वो उठ गए और मैं गई थी 2 बजे के बाद। मुझे लगा कि हो जाएगा चल, लेकिन अब मुझे मंडे को जाना पड़ेगा 10-11 बजे सुबह। नंबर मतलब बटेंगे, टोकन टाइप बटते हैं वहाँ, तो सूरज ले आएंगे टोकन और उसके बाद हम लोग बाद में जाएंगे, मैं और गुड़िया बाद में मतलब सूरज के साथ ही जाएंगे। तो इनकी फ़ोटो खींचेगी और फिर हमारी दोनों के साथ में आधार कार्ड वगैरह अटैच होंगे एज अ पेरेंट्स, तो फिर इनका आधार कार्ड बन जाएगा। तो और भी बहुत सारे काम है मुझे, बैंक में कुछ काम है, इनके नाम का कुछ एफडी वगैरह चीज़ें जो होती हैं वो नॉर्मली ही देखनी है, तो ये सब कराना है। तो वो तो बाद में ही होगा, पर पहले आधार कार्ड अप्लाई कर दूँगी तो आ जाएगा वो। जब तक आएगा तब तक देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी गुड़िया को सुलाते हैं और 4:30 बज गए हैं, तो मेरी मसाज वाली जो हैं वो आने वाली हैं, तो मुझे कपड़े चेंज करने हैं। और मैं 5 मिनट इसको सुला के नीचे रख के गई थी कपड़े निकालने अलमारी में से, उतने में ये मैडम फिर उठ गई। कोई है नहीं है, सूरज गए हैं थोड़ा सा बाहर अभी फ़िलहाल में कुछ सामान लेने, तो वो 1 घंटे तक आएंगे। तो तब तक मैं इसको सुला रही हूँ ताकि ये सो जाए तो मेरी मसाज आराम से हो जाए। तो आएंगी वो दीदी, तो उनको घर का काम भी करना है, अभी सारा काम पड़ा है। सुबह उन्होंने बर्तन किए थे, खाली झाड़ू पोछा नहीं किया था, इनकी मालिश की थी। तो मेरी मालिश अभी होगी तो फिर झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ होना है, तो वो होगा। उससे पहले मैं कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि ये कपड़े सारे ऑयल वाले हो जाएंगे तो बहुत गंदा हो जाता है। तो पुराने कपड़े ही पहनूंगी, कुछ टी शर्ट और लोअर टाइप का, जो ख़राब हो जाए तो दुख भी ना हो। कल है संडे, कल है हमारे रोड के ऊपर मतलब बहुत बड़ा जागरण मान लो, या ये मान लो कि सुबह से कुछ पाठ वाठ चालू होगा। सुबह के टाइम में शायद सुबह 11 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा शोर होने वाला है, बिल्कुल हमारे रोड के ऊपर है। पता नहीं कल का दिन कैसा रहेगा, गुड़िया सो पाएगी कि नहीं सो पाएगी शोर से। और अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं मम्मी के घर ले जाऊँगी इसको, वहाँ आराम से सो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है कल, है ना। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, फिर कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ मैं सबसे पहले, और इनको नीचे सुलाती हूँ, हीटर कम करती हूँ, ज़्यादा हो रहा है तेज। उसके बाद देखते हैं वो दीदी कितने देर में आती हैं, आने वाली हैं 8-10-12 मिनट में और आ जाएंगी, तो थोड़ी देर में आएंगी। अब मुझे प्यास लगी है, पानी की बोतल पीछे पड़ी है, लेकिन मेरे पास गिलास नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं गिलास छोड़ा आई थी किचन में। अब मुझे प्यास लग रही है तो मैं किचन से गिलास लाती हूँ। ये वाली येलो वाली बोतल खाली है, इसको पटक के आती हूँ। सो गाइस गुड़िया सो गई है, यहाँ पे सो रही है, यहाँ पे वो कंबल एक्स्ट्रा है, तो उसको सुला दिया है। और मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में मैं आ गई हूँ और आपको घर का हाल दिखाऊँ तो बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं, इतने बर्तन हो रहे हैं, वो आएंगी तो धोएंगी। यहाँ पे एक पतीला है, ये धुला हुआ है और ये धोना है। छोड़ हो गया, पता नहीं उठना जाएगा ही, डर लगता है आजकल बहुत ज़्यादा। ये सारा काम हो गया मेरा यहाँ। देखिए अब ऐसी किचन दिख रही है, मतलब यहाँ से ठीक है, बर्तन नहीं है फैले हुए, और यहाँ पे बर्तन है, ये सब धोएंगी वो आके। और कपड़ों वपड़ों का दिखाऊं तो बहुत सारा खलारा मचा हुआ है यहाँ पे, इतने कपड़े धुले हुए। इसको तय करना है। यहाँ पे भी मशीन भरने वाली है, अभी भरी नहीं है, मतलब फैले हुए हैं इधर उधर, भर जाएगी थोड़ी देर में अगर भरना चाहूँ तो यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े होंगे तो ये उसमें डाल देंगे, है ना। तो देखते हैं, पहले मैं कपड़े चेंज करूँगी उसके बाद मशीन चालू करूँगी। तो अभी फ़िलहाल में मैं थोड़ी देर बैठूँगी, फिर कपड़े चेंज तब करूँगी जब वो आ जाएंगी, बर्तन धोएंगी तब तक। अभी चलते हैं रूम में, आने वाली है वो भी, तब तक ये सो रही है, तब तक मैं शांति से सांस ले लूँ थोड़ी सी। और बेडशीट मैंने ये वाली बिछा दी है मालिश के लिए, वैसे वो ब्लू वाली बिछी हुई है, ऑयल गरम करने के लिए छोड़ देती हूँ, आएंगी तो फिर
दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, इसको मैं सुला के गई थी, 2 मिनट भी नहीं सोई। मैं कपड़े बस लेकर आई हूँ। ये देखो पजामा टी शर्ट यहाँ रखा है और ये फिर से उठ गई है और अब इतना शोर मचा रही थी। अब इसको ये है मेरे साथ खेल, सुन लो आवाज़। तो ये खेलना चाहती है और लाइट इसलिए ऐसी है क्योंकि कम है बहुत।